हेलो बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा में पढ़ेंगे समास कि समास किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। तो बेटा, दो शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है, इस विधि को समास कहते हैं। समासिक शब्द में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, और इन दोनों पद से बने पूर्ण पद को समस्त पद कहते हैं। जैसे नील गगन, तो नील गगन क्या है? समस्त पद है। समास और संधि दोनों में अंतर होता है। कुछ बच्चे जो है समास विग्रह करते समय उसे संधि की तरह ही बना देते हैं। तो संधि जो है वो दो वर्णों के मेल को कहते हैं और समास दो शब्दों के मेल को कहते हैं। बच्चों, समास के 6 भेद हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा क्रमधारय समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास और छठा बहुब्रीहि समास। इस तरह से समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसका पहला पद प्रधान होता है। इस समास में दोनों पदों को मिलाकर एक नया शब्द होता है, वह भी अव्यय होता है। जैसे यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, आजीवन, जीवन भर। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है। विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में कर्ता और संबोधन को छोड़कर अन्य किसी भी कारक की विभक्ति का चिन्ह आता है। तत्पुरुष के भेद हैं विभक्ति के अनुसार किए गए हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, इसमें जो है पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप होता है। जैसे वन गमन, वन को गमन। और दूसरा करण तत्पुरुष, इसमें करण की विभक्ति का लोप होता है। जैसे तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। इस समास में पूर्व पद में संप्रदान की विभक्ति का लोप होता है। जैसे युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। अपादान तत्पुरुष, यहाँ पर जो है अपादान की विभक्ति का लोप होगा। जैसे देश निकाला, देश से निकाला। फिर है संबंध तत्पुरुष, जहाँ संबंध कारक की विभक्ति का लोप हो उसे संबंध तत्पुरुष कहते हैं। जैसे राज्यसभा, राजा की सभा। अधिकरण तत्पुरुष, ये जहाँ अधिकरण कारक की विभक्ति का लोप हो वहाँ अधिकरण तत्पुरुष होता है। जैसे विद्या प्रवीण, विद्या में प्रवीण। फिर इसके बाद है आपका द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे तिराहा, 3 राहों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। इसके पश्चात है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे राजा और रानी, राजा रानी। दूध दही, दूध और दही। इसके पश्चात है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा विशेषय होता है। पहला उपमान और दूसरा उपमेय। इसमें विशेषण की विशेषता बताई जाती है। जैसे नील गाय, नीले रंग की गाय। या पीताम्बर, पीले रंग का वस्त्र। इसके पश्चात है बहुब्रीहि समास। इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, न ही उत्तर पद। कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि समस्त पद किसी अन्य की ओर इशारा
करते हैं। जैसे त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, अर्थात शिव जी। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। तो बच्चों, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास दोनों में अंतर होता है। कर्मधारय तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, किंतु बहुव्रीहि समास में दो दो पदों में से कोई भी प्रधान नहीं होता, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है। थैंक यू।